हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिट्टी यहाँ पे तैयार कर चुकी हूँ और थोड़ी सी इसमें मिट्टी तैयार करूँगी। जैसे कि मेरे एक पॉट पे बहुत सारे प्लांट लगे हुए थे, आप सभी को मैंने दिखाया था। तो ये मेरे 12 इंच के पॉट है और इसमें मेरी पुरानी मिट्टी है। पहले से तो खाद उद मिली हुई है, तो इसमें बालू आप मिलाएंगे तो आपकी मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो जैसे हमारे पॉट में ड्रेनेज होल होते हैं तो उसके नीचे वहाँ पर ड्रेनेज होल के ऊपर में ना कंकड़ पत्थर रखना पड़ता है, नहीं तो फिर जब हम मिट्टी डालते हैं तो क्या होता है, जैसे ड्रेनेज होल हमारे अगर बंद हो जाएंगे तो फिर जब हम पौधे लगाएंगे तो वो पौधे सड़ गल जाते हैं। तो इसलिए ड्रेनेज होल के पास हमें कंकड़ पत्थर रखना ज़रूरी है। तो ये वाले पॉट जो है देख रहे हो, इसमें बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। जैसे गुलाब है और मेरा टिकोमा था और बेली का प्लांट था जिसे मोगरे का प्लांट बोलते हैं। मोगरे का प्लांट में रिपोर्टिंग कर चुकी थी। और ये जो है गुलाब है, देसी रोज है, बहुत ही प्यारे इसमें रेड कलर के फूल खिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो इसे मैं अलग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर अलग पॉट में रहेंगे तो जैसे मेरे पास उतनी स्पेस नहीं है। जैसे विंटर गार्डन की शॉपिंग करूँगी तो मैं इस पे पौधे लगा सकती हूँ। जैसे कि विंटर गार्डन के जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और ये रोज़ प्लांट थोड़ी बड़ी है, इनका हाइट ज़्यादा हो गया तो मैं नीचे छोटे छोटे पौधे लगा दूँगी। तो मेरे पास वैसे ही मैं अपनी जगह बनाती हूँ, विंटर गार्डन ऐसे ही तैयार करती हूँ। तो इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। और अभी का जो महीना है वो बेस्ट है। जैसे कि रिपोर्टिंग कर दे कोई भी पौधे की, लाके ये परमानेंट प्लांट है तो सालों साल चलने वाले पौधे को आप अगर नर्सरी से लाते हो तो अभी रिपोर्टिंग कर दे फटाफट से। तो आप सभी ने देखा मैं बहुत अच्छी तरह से रिपोर्टिंग कर दी। और पानी दे देना है, 2-3 दिनों तक मैं छाया में रखूँगी। और जो छोटे छोटे जीनिया के पौधे बीज से ग्रो की थी वो मैं अगल बगल लगा देती हूँ। जितने भी थे वो सारे मैं लगा दी। तो इसमें एक मेरे हो गए, मैंने इसमें लगा दिए ठंड वाले फूल वाले पौधे, जिसे ये ठंड में भी देते हैं, गर्मियों में भी इसमें फूल खिलते ही रहते हैं, जीनिया के जो पौधे हैं। तो मेरे पास जगह नहीं रहता है तो मैं इस तरह से ही अपने गार्डन में जुगाड़ करती हूँ, बालकोनी गार्डन में। तो ये जो देख रहे हो डिस्पोजल ग्लास है, पुरानी है, ड्रेनेज होल है, इस पे मिट्टी डाल के मैं इसमें कौन से पौधे लगाने वाली हूँ मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। जो मैंने क्रोटन की कटिंग लगाई थी आप सबके साथ शेयर की थी, छोटे से छोटे कटिंग भी लग जाते बहुत आसानी से। तो बहुत अच्छी तरह से इनमें जड़ बने हुए हैं तो मैं इसमें ही रिपोर्ट करने वाली हूँ। और जब बहुत अच्छी तरह से और बड़े हो जाएंगे, फिर इनके जड़ और भी फैल जाएंगे, तब जाकर मैं इन्हें बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से इनके जड़ बने हुए हैं। 2 कटिंग लगाई थी, दोनों लग चुके हैं, दोनों में डिस्पोजल ग्लास में ही लगा दूंगी। और लगाने के बाद जितने भी सारे पौधे रिपोर्टिंग करने के बाद दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, छाया में रखना है हमें 3-4 दिनों तक, तब जाकर हम इन सब पौधों को धूप में शिफ्ट करेंगे। तो अगर आपके गार्डन में भी ये सब काम अगर पड़े हुए हैं तो फटाफट से कर ले, क्योंकि अभी तो घर की सफाई के साथ अब गार्डन की भी सफाई चल रही है, पॉट एक्सचेंज हो रहे इधर से उधर, या फिर पौधे की भी कटाई छटाई हो रही है, और या फिर कटिंग से लगा हुआ पौधे की रिपोर्टिंग हो रही है। तो ये सब काम चलता ही रहता है, कभी भी गार्डन में काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जैसे कि घर पे काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, उसी तरह से गार्डन में भी कभी काम ख़त्म नहीं होते हैं। और हमें अच्छी तरह से दबा दबा कर पौधे को लगा देना है, जैसे मिट्टी दबा दबा कर। और हमेशा मिट्टी आप वेल ड्रेन बनाएं, जैसे जो भी पौधे की आप बना रहे हो सॉफ्ट मिट्टी बनाएं, तब जाकर हमारे पौधे बहुत हेल्दी और अच्छी तरह से ग्रो भी होते हैं। तो आप सभी ने देखा मैंने यहाँ पे क्रोटन की कटिंग लगाई थी, इनमें जड़ भी बहुत अच्छी तरह से बनकर डिस्पोजल ग्लास में लगा दी। और ये जो मेरे थे पुराने हैंगिंग बास्केट में, ये से बनाई थी हॉर्लिक्स के डिब्बे से, तो इस पर मैं क्या करूँगी, इसमें भी जीनिया के पौधे 2-3 लगा दूँगी और दीवारों पर टांग दूँगी, क्योंकि उतनी जगह नहीं है तो मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। दीवारों पे भी मुझे फूल वाले पौधे को लगा कर रखना पड़ता है। बालकोनी गार्डन है दोस्तों, छत रहते तो बहुत अच्छी मतलब खुशी होती ज़्यादा, क्योंकि मैं उतने पौधे ऐड भी नहीं कर पाती। अपने मनपसंद जितने सारे पौधे पसंद है तो जो पसंद है वो थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। ये देखिए ये लग गए बहुत आसानी से। अभी इनमें भी बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो होंगे। टाइम टू टाइम हमें अच्छी तरह से पानी चेक करके देते रहना है। और जैसे कि मैं बताया छाया में रखना है इन सब पौधे अच्छी तरह से, जैसे ये खड़े हो जाए, मिट्टी में सेट हो जाए, तब जाकर हम इन्हें धूप में शिफ्ट करेंगे। जैसे इनको 2-3 दिन लगते हैं ठीक होने में। और एक जो मेरे बच गए टिकोमा का प्लांट, उसे भी मैं इस पॉट में लगाने वाली हूँ। ये प्लास्टिक के पॉट है, वो भी मेरे किचन से निकले हुए हैं। तो आपने देखा मिट्टी डालकर मेरे यहाँ पे केले के छिलके को डिकम्पोस्ट के लिए मैंने प्लास्टिक में रख दिया था। तो ये बहुत ही बेस्ट खाद है, आप चाहो तो ऐसे आप लगा सकते हैं, तो खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मिट्टी डालकर फिर वो खाद को दे दे, फिर उसके ऊपर से मिट्टी डाल दे। तो मेरे पास बड़े पॉट नहीं थे,
इसलिए मुझे ये छोटे पॉट में शिफ्ट करना पड़ा। बड़े पॉट थे, मतलब कितने 15-20 लीटर के जो बाल्टी होते फूटे हुए वो थे, तो पर मेरे पास उतनी जगह नहीं है, इसलिए मैंने इसे छोटे पॉट में शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। और थोड़ी सी इनकी जड़ भी कट कर दी। टिकोमा ऑरेंज कलर के इसमें फूल खिलते हैं और मुझे इसे भी अलग करना था, तो मैं इसे भी अलग कर दी। देखती हूँ ये सब प्लांट चलते हैं कि नहीं, और हमें छाया में रखना है, जैसे कि मैंने आप सबको बताया। तो यही थी मेरे गार्डन के काम, इतने सारे मैंने कर लिए हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।